लाइन्स एंड एंगल पार्ट फर्स्ट हो रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल्स का पहला पार्ट हमने किया, जिसमें हमने सीखा कि एंगल्स, लाइन्स कौन कौन सी होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट सेकंड में हम चलते हैं। पार्ट सेकंड में पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं पार्ट फर्स्ट का कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ओनली टू एंगल्स आर एक्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तभी बनते हैं जब दो एंगल्स एक्यूट हों, यानी दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री से कम हो। अगर इनमें से कोई किसी का 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा नहीं। ये जाहिर सी बात है, सोचने वाली को कॉमन सेंस है, लेकिन क्या करें, आजकल कॉमन सेंस भी बहुत कॉमन ही हो गया है। कॉमन सेंस स्टूडेंट्स में बाकी चीजों में काम करता है, लेकिन ये अपने सब्जेक्ट्स में वो काम नहीं करता है। चलो जोक के साथ हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो राइट एंगल्स हम लेते हैं तो उनको अगर हम प्लस करते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, वो दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। या अगर एक एंगल हमारा एक्यूट है और दूसरा एंगल हमारा ऑब्ट्यूस है, तब भी जाके वो सप्लीमेंट्री बनेगा, क्योंकि अगर हम दोनों एक्यूट लेंगे वो 90 डिग्री से कम बन जाएंगे। चलो मानते हैं 90 डिग्री से ज्यादा भी बन जाएंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं बनेंगे। इसीलिए एक हमारा एक्यूट रहेगा और दूसरा ऑब्ट्यूस रहेगा। दोनों एक्यूट अगर रहेंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं बनेगा, दोनों ऑब्ट्यूस रहेंगे तब भी वो सप्लीमेंट्री नहीं रहेगा। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों राइट रहेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगा। यानी इसमें दोनों एक्यूट ही होने चाहिए। इसमें दोनों ऑब्ट्यूस अगर हो तब भी नहीं बनेगा, एक एक्यूट हो एक ऑब्ट्यूस हो तब भी नहीं बनेगा। ये आपके कुछ ट्रू फॉल्स में कुछ क्वेश्चन है, तो उसको आपको समझाने के लिए मैंने ये सब किया है, वरना ये ज्यादा जरूरी नहीं है। बहुत ही आसान है, समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और किन किन चीजों से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, और सप्लीमेंट्री क्या होता है और किन किन एंगल्स से सप्लीमेंट्री एंगल्स बन सकता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बुक है मेरी, ये एक, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा पॉलीगन जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। जिसके 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्सेस हो, तो क्लोज्ड कर्व हो, क्लोज्ड फिगर हो, तो उसको हम पॉलीगन, उस पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये इसका एक वर्टेक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी ये ऐसे बनाऊंगा, इसके कितने वर्टेक्स बने। वर्टेक्स क्या होता है कि जहां पे दो आर्म्स जो है, दो लाइन सेगमेंट जिनको हम आर्म्स कहते हैं, जब हम एंगल्स में पढ़ते हैं उनको हम आर्म्स कहते हैं। दो आर्म्स जब एक पॉइंट पे हम ये इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स की जमा होती है वर्टिसीज। तो इसमें हमें देखना है, अब अगर इसको मैं नाम दूंगा ABCD, तो इसमें से आपको बताना है कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है। यानी मैंने आपको यहाँ पे एक इसकी डेफिनेशन दी हुई है, एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, वो एंगल जिनके कॉमन वर्टेक्स होते हैं, एंड हैव ए कॉमन आर्म, या उनका एक कॉमन आर्म होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहां लिखूंगा एंगल DAB, एंगल DAB। इसके दो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से आएंगे। एक तो आएगा ADC, इसमें AD लाइन जो है वो इसमें भी आ गई और इसमें भी आ गई, एक कॉमन जो आर्म है वो दोनों में आ गई। और इसी एंगल का, ये जो एंगल है, इसी एंगल का एक तो ये भी इसका एडजेसेंट आ गया, और दूसरा एडजेसेंट इसका ये आएगा ABC, एंगल ABC, ये भी इसका एडजेसेंट आएगा। तो इनको हम कहते हैं, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। यानी एंगल A के एडजेसेंट एंगल D है, और एंगल A का एडजेसेंट एंगल B है, B का एडजेसेंट एंगल A है, ठीक है, और B का एडजेसेंट एंगल C भी है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल में जाएं, अब अगर हम यहाँ पे ऐसे सिंपल, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, एंगल एक बनाया है, उसके बीच में और एक आर्म डाली है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे मैंने नाम दिया है ABCD, ठीक है। तो एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है,
समझाने के लिए ए बी डी ये वाला जो एंगल है ये एडजेसेंट है किसके, डी बी सी या सी बी डी, इसको ये दोनों एंगल्स जो हैं ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। इससे कोई मकसद ये नहीं है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा, ये कितने होने चाहिए, ये एक्यूट हो, ये ऑब्ट्यूज हो, ये राइट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक एंगल के अगल बगल में, जैसे कि अगर हमारा रूम है, ये मान लो मेरा एक कमरा है, इस कमरे के 4 कोने हैं, इस कोने के ये वाला कोना और ये वाला कोना, क्योंकि दीवार तो इसमें अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा तो ये बनेगा DAB, तो इसमें AD भी लाइन आ गई, ठीक है, AB भी आर्म आ गई, यानी 2 आर्म्स आ गए। अब इन 2 आर्म से यहां पे अब ADC एक आर्म कॉमन आनी चाहिए, यानी अगर इसका मुझे एडजेसेंट बनाना है तो इसके कॉमन आर्म इस एंगल में यही वाली आएगी, जो ये लाइन है इसमें भी AD आ गई, ठीक है। और इसी तरीके से ABC यानी ये जो B वाला है इसमें भी एक कॉमन आ गया AB, यानी अगर हम ये 2 लेते हैं तो इसमें कॉमन आता है AD। अब अगर हम ये 2 लेते हैं इसमें कॉमन आता है AB एंड BC। इसी तरीके से यानी इसमें AB और अगर हम लेंगे DAB तो इसमें DA और AB आर्म आ गए, 2 आर्म आ गए। अब अगर मैं लूंगा ABC, इसमें आर्म आएगा AB और BC, यानी इन 2 एंगल्स में ये आर्म कॉमन आ जाता है। कोई भी या तो वर्टेक्स उसका कॉमन है या उसका आर्म, कोई एक आर्म उन दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ये सिर्फ समझना है आपको कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। उसके बाद हम चलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल से ही आगे जाके जब तक हमें ये पता न चले कि यह हम समझ लें कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, तब तक हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं समझ सकते हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, 2 एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। 2 एडजेसेंट एंगल्स एक लीनियर पेयर बनाते हैं। इतना ध्यान में रखें कि 2 एडजेसेंट एंगल्स एक लीनियर पेयर बनाते हैं, मगर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स, लेकिन अगर उसके जैसे ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये 2 अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी अभी तक एक इधर था एक इधर था, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही थे। अपोजिट डायरेक्शन हो गया अगर ये पॉइंट है एक इधर और एक इधर, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन। एक दाएं की ओर जा रहा है, एक बाएं की ओर जा रहा है, ऐसे एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स, जो कि कॉमन नहीं है इन दोनों में, वो आर 2 अपोजिट रेज, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक बनाया है, मैंने एक लाइन एक डाली है, इसको नाम रखा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे O, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यानी PQR और यहाँ पे O। तो ये जो लाइन है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को मिलाने से या इस फिगर पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनको हम कह सकते हैं ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। सबसे पहली बात। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल मैंने दी है, हम कह सकते हैं एंगल CAD एंड एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है, द सम इज ऑलवेज 180 डिग्री या 180 डिग्री कह सकते हैं, या कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा उलझाने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए लिखा होता है, वी से दैट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री के मायने क्या है कि 180 डिग्री, यानी इन 2 एंगल्स का जमा कितना आएगा 180 डिग्री, इन 2 एंगल्स का जमा कितना आएगा 180 डिग्री। अब अगर इसमें से मुझे यहाँ पे ये 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है, बताइए दूसरा कितना आएगा फिर 110 डिग्री, जाहिर सी बात है। अब अगर इसमें यहां से मुझे ये 35 डिग्री है, ठीक है, अब बताओ मुझे यहां वाला कितना आएगा,
तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 180 में से 35 माइनस करेंगे, यानी 10 में से 5 तो 5, 7 में से 3 तो 4, तो ये कितना बनेगा 145, यानी दूसरा वाला जो एंगल है ये 145 डिग्री है। इस तरीके से हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से अगर एक दिया गया हो दूसरा निकाल सकते हैं। ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर एंगल्स। अब हम आगे जाके इसके पार्ट थर्ड में, लाइन्स एंड एंगल्स के पार्ट थर्ड में हम इसके आगे जाके अब हम पढ़ेंगे इसमें पेयर ऑफ लाइन्स, यानी पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्सल वो क्या क्या बनाते हैं। इन सबको सीखने के बाद जो भी लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइजेस हैं वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो सब बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्शन है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ बाय इनायत, तो उसमें आप जाके सीधा लिखिए कि लाइन्स एंड एंगल्स, आपको लिखना है, मेंशन करना है कि हाँ हम किसके मुतालिक क्वेश्चन कर रहे हैं, कि किस, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किसके मुतालिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको उसका जो दिया गया होगा, जो वीडियो का जो हेडिंग होगी, उसके बाद आपको पहले वीडियो की हेडिंग लिखनी है, उसके बाद नीचे आपको अपना क्वेश्चन लिखना है कि सर हमें यहाँ पे या ये जहां पे भी आपको आता है, जो भी आपकी एक्सरसाइज नंबर है, सर यहाँ पे हमें ये समझ नहीं आ रहा है, इनको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन में देखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज मोर देन 45 डिग्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री में एक एंगल 45 से ज्यादा है, मोर देन 45 डिग्री, तो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए क्या दूसरा एंगल 45 डिग्री होना चाहिए एग्जैक्ट, या लेस देन 45 डिग्री। जरा इसको अपने जहन में डालिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल दिया गया है, वो कहा गया है कि ये मोर देन 45 डिग्री है, ये नहीं कहा गया है कि कितना है, ये कहा गया है कि 45 डिग्री से ज्यादा है कॉम्प्लीमेंट्री में। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए आप मुझे बताइए क्या इसके इन दो ऑप्शन में कौन सा इसको एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, कि 45 डिग्री एग्जैक्ट इसका होगा जो इसके बराबर होगा। अगर ये एग्जैक्ट 45 होता तो एग्जैक्ट 45 इसका आंसर ही बन जाता, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि मोर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से ज्यादा है पहला कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप बताएं दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री इसका कितना होगा, फिर इसका मतलब है कि दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री इससे कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर मोर देन 45 डिग्री को हम कहते हैं 50 डिग्री, तो फिर ये कितना होगा लेस देन 45 डिग्री, तो ये बनेगा 40 डिग्री, यानी 50 और 40 हो गए 90। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री में भी आ सकते हैं, इसी तरीके से आपको एडजेसेंट एंगल्स में तो आपको कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन एंगल कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में आपको जरूरी देखना है। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में आपको बहुत जरूरी है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है ये ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसको कंप्लीट सीखने के लिए आप इसके लिए आपका अब लाइन्स एंड सेगमेंट्स का, लाइन्स एंड एंगल्स का अभी तो ये दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद इसका तीसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे।